गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न लाई झूठ ना मी वर सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माहे समाणी। नानक निगुरिया गुण नाही कोई मोह फेरे मोह झूठा होए। महला पहला नानक चुड़ियां सुचियां जे पर जाने कोए। सुरते चुड़ी ज्ञान की जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुड़ी संतोख की गिरही का सतदान। राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान। पानी चितना तो पई मुख पीत तिख जाए। पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए। पौड़ी नाए सुने
सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने ना निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कंवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजै सहजे सुख पावे गुरमति नाउ पाइए नानक गुण गावे गुरमति नाउ पाइए नानक गुण गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द एक पौड़ी दो श्लोक जो 1240 अंग ते दर्ज ने, इस दी विचार भाई मनप्रीत सिंह जी संतगढ़ आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज 1 नवंबर कलगीधर पिता साहिब कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। अज 1984 दे विच जो साडी सिख नस्ल कुशी करन दा यतन किया गया, सिखां दा कतलेआम किया गया, उस वेले जो शहीद होए बच्चे बजुर्ग भैणा वीर उन्हां दी याद विच हुण 8 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी दे भोग पैने हैं। 8:30 बजे तो बाद इत्थे ही पावन दरबार विच कुछ समा विशेष समागम होवेगा। शहीदां दी याद विच पंथक विचारां होणगियां, कीर्तन होएगा, फिर अरदास होवेगी। जिउंदियां जागदियां जिहड़ियां चढ़दी कला दीयां कौमां हुंदियां ने, ये उन्हां दी निशानी हुंदी है कि वह अपने शहीदां नूं याद करदियां ने, उन्हां दे दिन मनाउंदियां ने। सो अज आओ आपां सारे उन्हां शहीदां दी याद विच कौम दी, उन्हां शहीदां दे परिवारां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करिए। कल 2 तरीक तो धार्मिक पुस्तक अते चित्र प्रदर्शनी इत्थे बंगला साहब आरंभ होनी है, जो 14 तरीक तक रहेगी और कल तो लाइटिंग फिर शुरू हो जाएगी, वो भी 14 तरीक तक रहेगी।
12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜੇਗਾ ਜੋ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:10 ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲਾਚੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਜੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਪਾਲਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਝੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो हिंदी में बोल रहा सी कि सिखों के गुरुओं ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। तो अगों सज्जन ने जवाब दिता कि जिहड़ी तू भाषा बोल रहे हैं इहो ही कीता है। वो कहंदा मैं समझिया नहीं। कहंदा तू हिंदी बोल रहे हैं? कहंदा हाँ जी। कहंदा नहीं तो तू उर्दू बोलनी सी या अरबी बोलनी सी। जे तू अज हिंदी बोलन जोगा हैगा है तो ये गुरुआं दी किरपा है, नहीं तो ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी, सब मुसलमान होने सी। सो आओ अपनी कौम के शहीदों को नमस्कार करिए। फिर शाम को 5 बजे कैंडल मार्च भी होना है, उहदे विच भी अपना कौमी फर्ज समझते हैं। आप जी जरूर हाजरियां भरो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेतु, पुरजा पुरजा कट मरै। कबहू न छाड़ै खेतु, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली
संपूर्ण थिया राम। नासर औ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। ईज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह। रूहू दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। कृपा करहो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धुपै स्वामी। मानस की गत एही। हाज़र हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक। रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप जी ने सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी पासों सारंग की वार महला चौथा इहदी 7वीं पौड़ी ते नाल 2 श्लोक सरवण कीते ने। जिहड़े श्लोक धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे ने। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं 12 अक्टूबर नूं सिद्ध गोष्ठ बाणी की विचार आरंभ जिथे ये लड़ीवार शब्द विचार चलती सी उन्होंने संकोचिया गया सी। अज उही लड़ीवार विचार क्योंकि 6 पौड़ियां आप जी विचार सरवण कर चुके सी। आओ जी अज फिर उस लड़ीवार कथा विचार विच जुड़िए जिथे नाल अज रूह दर हर जिस्म नूर दर हर चश्म शाह शहनशाह वालिए दो जहान कलगी तोड़ा दे मालक नीले घोड़े दे सवार तेगो तू तीरो तुफंग सतगुर सच्चे पातशाह दी किस किस केड़ी केड़ी कमाई दा ते केड़ी केड़ी रौनक दा जिक्र करिए। जे कलम दा जिक्र करिए ते फरदौस वर्गे फारसी जिदे 60,000 शेर इस धरती ते लिखे ने महाराज जी का एक एक अखर फरदौस के शेरां नूं फिक्का पा दिंदा है। रहे ते गल रही जी दुनियावी शायरां दी जिथे रूहानियत की गल करदे ते तू ही दियां धुनां हज़ारां वारी उचार जांदे ने। जे महाराज जी दे तेग दा जोहर दा जिक्र करिए, जे घोड़ सवार दा जिक्र करिए, तलवार थी तलवार सी क्या जानिए क्या थी आफत थी बला थी खूंखार थी खूंबार थी। जे महाराज जी दे घुड़सवारी का जिक्र करिए तेरो तुफंग आमदन तीर ते एक पासे महाराज जी का घोड़ा तीरां तो भी तेज हवा की रफ्तार दा। जे महाराज जी की सरबंस दान करने वाली बिरती नूं ते महाराज जी कहंदे कि ये सारा कुछ ही प्रभु तुहाडा दिता होया। ते नबी ने लिखिया है कि ढहंदी दुनिया का जदों सहारा नहीं सी पिता उदों इस देश तो मारिया मैं। माँ गुजरी सरहंद गुजरी समा गुजरिया जिमें गुजारिया मैं। 4 पुत्र बख्शे सी वाहिगुरू ने जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं। मत कहो सिखो मैनू शहनशाह अज किश्तां दे विच कर्ज उतारिया मैं। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी का अज ज्योति जोत समावना पुरब है। हजूर साहब नदेड़ की धरती ते ये कारा वरतिया ये भाणा वरतिया महाराज जी ने अपने तन नूं संकोचिया। सो आओ जी जिथे अज असी शब्द की विचार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की
ये जीवन गाथा, ये आ वाला समा, ज्योति जोत समावण का इतिहास, तो उत्थे सिखां दा हिरदा वलुंदरिया गया। अज इस दिनां नूं याद करदिआं 84 जिहड़ा एक घल्लूकारा होया, उहदे बाबत भी आपां विचारां करिए। आप जिन्ने हाज़र हो धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार च, जिन्ने घर बैठे देशां विदेशां दे विच सरवण कर रहे हो, असीस बख्शो जी। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आप विच वर्तन, कोई भी रसना विरवी ना रहे। विचार आरंभण तो पहला गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारंगी वार महला चौथा। वार का सीधा संबंध जी पौड़ी नाल हुंदा है। पौड़ी धन गुरु रामदास महाराज जी की, ते उहदे नाल जिहड़े श्लोक ने वो गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु नानक साहब जी दे जोड़े ने। और कई रूप दियां गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच वैसे 22 वारां दा जिक्र है, 22 वारां ने 9 धुनां ने। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दी जिहड़ी जय जयवंती दी वार है, बाकी इस तो अलहदा जिहड़ियां वारां ने गुरु साहब ने, गुरु हर अर्जन देव महाराज जी ने आप कंपाइल कीतियां। आसा की वार का भी वो रूप नहीं सी गुरु नानक साहब वेले, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सलोक लगाए। होर जिहड़ियां रागां दे अधीन वारां ने, उसी तरह इस वार दे विच भी महाराज जी कोल, गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल पौड़ी रूप ये वार मौजूद सी। जेड़े जेड़े सलोक इन्हां पौड़ियां दे सबजैक्ट मैटर दे नाल बोरा न्याय करते सी, वो महाराज जी ने गुरु साहबाना दे जोड़े ने। सलोक महला पहला, इहदे विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी बख्शिश की। एक मैं विचार रखा कि सतगुरु नानक देव महाराज जी ने इस धरती दे उत्ते कर्म कांड वाली जिहड़ी बिरती सी ना, उन्होंने बहुत खुलदिली दे नाल ते शेर दी दहाड़ दी तरह उन्होंने ठल पाई। ते महाराज जी ने आख्या, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। जिन्हां अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजै। हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हाथ दीजै। बस इधरों शुरू होंदी है जी अज दी विचार। विचार है जी, शब्द है, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी। सच्चे पातशाह दीन दुनी दे वली गुरु नानक साहब महाराज जी ये कहंदे कि भाई मन दी झूठ कल्ले निरोल रागां नूं पढ़न दे नाल नहीं जा सकदी। कल्ले रागां दा अभ्यास करके जां अपनी आवाज़ नूं साध लिया जाए, आवाज़ सुरीली तो सुरीली हो सकती है, पर जे मन दे अंदर निंदा चुगली दा कंडा चुभदा है ते उस सुरीली आवाज़ दे नाल अंदर दी मैल नहीं जाएगी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, जे बड़े तरीके दे नाल भी जे कीता जाए, जे गाव्या जाए, झूठ ना रागी राग दे नाल नहीं, पर हाँ जे राग दे नाल शब्द रला दिता जाए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जे राग दे नाल जैसी मैं आवे खसम की बाणी जुड़ जाए, जे राग दे नाल धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जे राग दे नाल हों आपों बोलना जानदा मैं कहा सब हुक्म आओ जियो। ते ओ ये उपदेश कर दी है कि निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुगध करन मुँह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। ये उपदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का है कि भाई विसर गई सब तात पराई, कि अंदर दी जिहड़ी झूठ है, जिहड़ी तात पराई है, वो उत्थे ही विसरनी है जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बने आई। ये उपदेश धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का है। झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, वेदी वेदां दी विचार या वेदां दे उत्ते बहस करनी। ते महाराज जी ने ही ते क्या ना, कोई गावे रागी नादी बेदी, वेदां दा भी जिक्र इस तुक दे विच। इस रूप दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज जी ये कहंदे, तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। असल जिहड़ा ज्ञान है वो अंदर तो पैदा होना है, अंदर ही ये साज अनहदा है, और उदियां तरबां नूं ये बाणी छेड़ेगी, ये खसम की बाणी छेड़ेगी। ते कबीर साहब भी कहंदे कहंदे जल के मज्जन जेगत होवै, नित नित मेढक नहावै,
जैसे मेढक तैसे होए नर फिर जो नहीं आवे। ये नहीं, इस रूप दे विच नहीं। ते कबीर साहब ये भी कहते बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। इफ्तरा कहते हैं वाद विवाद चर्चावां जिन्नियां मर्जियां सारी जिंदगी असी ज्ञान दियां चर्चावां छेड़ लईए, ये ते दिल का फिक्र ना जाए। जेड़ा अंदर जमा दा भाव है, मौत दा भाव है, अंदर आ निंदा चुगली द्वैश ईरखा ये कंडा चुभ रहा है। ते गुरु रामदास जी तो यही कहते ज्यो ज्यो चलहें चुभहें दुख पावें। ये तो दुख ही है जी, ये तो कंडा चुभेगा। इस करके बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। जे टुकदम एक खिन कोई ध्या ले ओनू, जे अंदर टिक के कोई ओनू चेते करे, जे अंदर तुर आपे दी भाव दे विच ओनू आवाज मारे, जे ओनू सदे, जे ओनू आखे वाहिगुरू सच्चे पातशाह तरस करो मेर करो, ये अंदर दा कंडा कड्डो। मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो, मेरा माथा मेरे उत्ते कृपा रूपी हाथ धरो, मेर करो। चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो, सतगुरु जी सिर उत्ते हथ रखो। ये अंदर दा रोग कटिया जाए। गुरु नानक साहब कहते रोग ये झूठ ये एवें नहीं जाना, ये बेद कते विफ्तरा भाई इस रूप दे विच नहीं जाना। इस रूप दे विच महाराज जी का यह भी बचन है कि नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। ये भी महाराज जी ने बचन किया कि जिन्हें भी ये वाद विवाद रचाने मुबारक ने। जे कोई सिरजण वाले विचार नूं थ्योरी नूं सिरजण वाले पासे तुरे हो, जे एक दूसरे नूं नीवां दिखाउणा है ते सतगुरु जी कहते फिर वो झूठ ही है। झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी। चंद सूरज दे भेद दे ये दिन वंडे गए जी। मसिया हो गई, पूर्णमाशी हो गई। ये चंद सूरज दे भेदां दे विच सिर्फ इन्हां क दिनां दे बंदगी रूप या इन्हां दिनां दी कर्मकांडी रूप जे दृढ़ कीती जाए तो रब इहदे विचों भी खुश नहीं होंदा, क्योंकि अंदर दी झूठ ते उत्थे है। द्वादसी दान नाम इशनान हर की भगत करो तज मान। मान ते अंदरों तजिया नहीं गया ते द्वादसी दान ते इशनान दा फायदा की होया। ते महाराज यही कहते ना तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा नाम तीरथ। 10 पूरब सदा दशहरा। जेड़ा दशहरा है ना इन्हां दिनां दे भेद दा इशनान करना, भावें त्रिवैणी दा हो गए भावें कित्थे। महाराज कहते संगत दे विच मन दा नला लेना, मन दा इशनान कर लेना, यही त्रिवैणी दा इशनान है भाई। यही है 10 पूरब सदा दशहरा। हौ नाम हर का प्रभु दा नाम ही सदा जांचो। मैं अंदर मंगदा हाँ देह प्रभ धरणी धरा, तुसी कृपा करके ये हिरदे दे विच सुचमता बख्शो। ताइयों महाराज जी ने क्या सोचा है, सोच ना हुई जे सोची लखवार। इस रूप च नहीं। झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई। अन्न त्यागण दे नाल ये कदी भी नहीं। छाडे अन्न करह पखंड ना सुहागण ना उरंड। अन्न नूं त्यागण दे नाल नहीं, क्योंकि महाराज जी कहते जे अन्न नूं त्यागण दे नाल प्रभु की प्राप्ति होंदी ते कई इस तरह के भी जीव ने ਜਿਹੜੇ साल च या 6 महीने च एक बारी खांदे ने, ते फिर उन्हां दी क्यों नहीं गत हो गई। जे तीरथ नहावन दे नाल हुंदी ते पानियां दे विच ते मच्छी डड्डू भी ने, उन्हां दी गत क्यों नहीं होई। बड़ा टेक्निकल जी गल है, बड़ी साइंटिफिक गल है। महाराज जी कहते अन्न नूं गंदा कहण दे नाल या अन्न नूं त्यागण दे नाल अंदर दी झूठ नहीं जानी। कहते भावें ये ढिड दी भुख नूं रोक लिया, बाहरों बड़ा यतन करके रोक लिया, पर अंदर जिहड़ी विकारां दी अग लगी है, जिहड़ी अंदर तृष्णा दी भुख है, उन्होंने इस रूप दे विच रोकिया भी नहीं रोकिया जा सकता। इस रूप दे विच साधी नहीं जा सकती, जिन्ना मर्जी हट जोग कर लिए। झूठ ना नाई, नावन दे नाल नाई लफ्ज़ 2 बार एक नाई आया। नाई दा मतलब असनाई, कि प्रभु की इबादत बंदगी सिफत सना सनाई तो इत्थे नाई है। तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाई करी। ये नाए कि बाहरी इशनान दे नाल भी ये अंदर दी झूठ नहीं जा सकती, इस तरह तो जा ही नहीं सकती। जिन्ना मर्जी मल मल के धोरीए तानू मैल ते मन दी है ना। पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा। गुरु की सेवा दे विच मन का इशनान है जी। मन पवित्र करना, क्योंकि नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक भाव लथी नहात्या दोए भा चढ़ीएस होर। बाहर धोती तुमड़ी अंदर विष निकोर। अंदर ते कुड़तन है,
अंदर ते झूठ है, तो फिर जिन्हां दे अंदर पवित्र ने साध भले अणनातियां, पर जिन्हां दे अंदर मैल है भावें रगड़ रगड़ के उस शरीर नूं तीर्थां च नवाउण ते वारंवार शरीर तीर्थां ते जाण। महाराज जी कहंदे चोर से चोरा चोर, उन्हां दे अंदर झूठ ही है। इस रूप दे विच सतगुरु जी गुरु नानक साहब अगे बेनती करदे, अगे फरमाउंदे ने जी, ये फरमाया सतगुरु जी ने, झूठ ना मीह वरैं सब थाई। जिस रूप दे विच मीह वरसदा है, धरती दा पत्ता पत्ता धुल जांदा है। ये मन्निया जांदा है जी विष्णु दे जे उपासक ये मनदे है, जे इंद्र दी पूजा करिए तो मीह पैंदा है। पर गुरु नानक साहब कहंदे भावें इस रूप च भी किसी एक दी पूजा कर ली जाए, पर एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वो ते प्रभु आप कराउण वाला, जिव तिस भाव है ओदे हुक्म दे विच है, वो कार कराउण वाला है। इस रूप दे विच किसी कल्ले दा उपासक, क्योंकि जे उपासक होना है ते ओदा होवो जेड़ा कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़क रिहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर, जिहड़ी साडी खता बख्शण वाला है। पर जे असी चलाकियां करांगे, हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हथ दीजै। जे साडे अंदर रोग है, जे सानू सट लगी है, जे हाथ रख के असी अपनी सट नू लुका लांगे, लुका ते सकदे हां, पर वो जख्म ते नहीं दूर हो सकता ना, सट ते उत्थे ही है ना। बाहरों जिन्ना मर्जी इशनान कर लीए, बाहरों जिन्ना मर्जी नहा लीए, बाहरों जिन्ना मर्जी असी भेख धार लीए। फरीद साहब यही कहते, फरीदा कन मसुला सूफ गल दिल काती गुड़वात, मूँह तो भावें जिन्ना मिठा बोल लीए, पर अंदर ते काती है ना, अंदर कैंची है। बाहर दिसै चानना दिल हनियारी रात, दिल दे अंदर ते झूठ है ना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते ये झूठ एवं मीह वरन दे नाल भी नहीं जाती, इस रूप दे विच किसी दी इस, क्योंकि अंदर जे कूड़ है ना, तो ये बिल्कुल बाहर दी सफाई नहीं वरत सकती। बाहर दे मीह दे नाल अंदर दी सुचमता नहीं हो सकती। अंदर दा मीह नाम दा वरसाउणा पएगा बंदगी करके। ये होएगा गुरु दे शब्द दी विचार सुन के, मन पीवै सुन शब्द विचारा, झिम झिम वरसै अमृत धारा। ये ते अंदर दा मीह वरसेगा, ये है अंदर दे मीह दी गल। गुरु नानक साहब कहंदे बाहर दे मीह दे नाल अंदर दी सुचमता दा कोई नहीं अर्थ। ये ते अंदर जद ये पै गया, जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूखा हरिया, सुमत पाए नाम ते आए। ये चंगी मत गुरु तो मिलेगी, फिर कभी विछोड़ा नहीं होएगा। नानक गुरमुख मिल रहा है, फिर विछोड़ा कदे ना होए, फिर उन्होंने विछोड़ा नहीं। झूठ ना मीह वरिया सब थाई, झूठ ना धरती झूठ ना पानी। धरती ते जिन्ना मर्जी रटन कर लिए, जिथे मर्जी तुरे फिरिए, सारी धरती क्यों ना गा दिए, महाराज जी कहते इवें भी झूठ नहीं लथनी। ते पानी बाहरों फिर सुचमता की गल आ गई, पर इत्थे अर्थ होंदे है पानी दे अंदर खड़ के तप भी कर ले जान, जे तीर्थां ते जाके वस भी लिया जाए, तो तां भी अंदर दी झूठ नहीं हो सकती, तां भी झूठ नहीं उतर सकती। क्योंकि कबीर साहब ने यह जिक्र किया है, कहते मन हो कठोर मरह बनारस, नरक ना बांचे आ जाए। इस रूप च तीर्थां या पानी दे कंडे, पानी दे विच तप करन दे नाल नरक तो नहीं बचिया जा सकता। हर का संत मड़े हड़ंबे तां सगली सैन तराई। जे कोई बंदगी करन वाला जिहड़ा अंदरों सुच्चा है, वो ते सारी सैन सारी लुकाई नूं भी तार सकता है। झूठ ना पाउणै माहे समाणी। हुण पिछे सिद्धगोश आप जी ने सरवण कीती है विचार। महाराज जी कहंदे पवना नूं भावें हज़ारां लखां करोड़ां वारी ये श्वासां नूं साधन वास्ते कपालपाती कीता जाए, श्वासां नूं रोकिया जाए। इस रूप च पवन नूं साधन दे नाल भी मन दी मैल नहीं उतरदी। जिन्ना चिर मन नूं साधी जा रहे हैं, श्वासां नूं साधी जा रहे हैं, उन्ना चिर ते सानूं लग रहा वाह वाह साडे वर्गा पवित्र कोई नहीं है, मन टिकाउण वाला नहीं है। जिस दिन भाव कि जिथों उठे ही आ क्रिया रोकी है, उतों बाद फिर विकार। बस उन्ना चिर तक ने जिन्ना चिर तक ये प्रपंच चल रहा। पर महाराज जी कहते असल दे विच गुरमत ये कहती है, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। सिख वो है, जिग्यासू वो है, सच्चे नाम नाल ओदा मन लग्या होया, आनी ले घुंभ
आनीले कुंभ भराईले ओदक राजकुमार पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी हले। इस रूप दे विच कहत नाम दे सुनो त्रिलोचन बालक पालन पौड़ी हले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखी हले। एक मां दा जिवें चित्त अपने बालक विच हुंदा है, एक सिख दा चित्त अपने गुरु दे विच हुंदा है। इस रूप दे विच कल्ले पवना नूं साधन दे नाल नहीं मन दी मैल दूर हुंदी। नानक निगुरिया गुण ना ही कोई, जिहदा गुरु ही नहीं कोई, जिन्हें गुरु ही नहीं, सतगुर सच्चे पातशाह नूं गुरु नानक साहब नूं सच्चा गुरु नहीं आख्या। ते भाई गुरदास जी ये कहंदे सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, जग नूं चानण देण वाले आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। ये गुरु नानक साहब महाराज जी दी आमद। तत् निरंजन जोत सभाई सोहंग भेद ना काई जियो, सोहंग भेद ना कोई जियो। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। सोहंग भेद ना कोई जियो, उहदे विच वाहिगुरु जी दे विच ते गुरु नानक साहब जी दी आमद दे विच कोई भेद ना समझो। वो अपरंपर वाहिगुरु रूप है। ते विण सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, बिन सतगुर किने ना पाया, किसी नूं नहीं मिलिया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। ये आप अपना आप वाहिगुरु जी ने सतगुरु जी दे अंदर धारिया है। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। इस करके सतगुर विठों वारिया जित मिलिया खसम समारिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहाले। मनमुखताई बिरती विचों जे जगत निहालिया जाएगा तो विकार ही ने, पर जे गुरु दे ज्ञान चानण ज्ञान दे अंजन नूं प्राप्त करन तो बाद जे देखिया जाएगा तो फिर ये एहसास होएगा सब मह जोत जोत है सोए। फिर प्रभु दी ही ये सारी किरत है। इस रूप दे विच गुरु नानक साहब महाराज कहंदे कि मोह फेरिया मोह झूठा होए। जे कोई गुरु तो मुंह फेर लेंदा फिर उहदा मन कदी सच्चा नहीं हो सकता, उहदा हमेशा झूठा। यही क्या सी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने इत्थे जय सिंह दी पटराणी नूं, तू गुरु दा इम्तिहान लै रही है, गुरु ते इम्तिहानां च नहीं आ सकदा, गुरु ते निकल जांदे ने, पर जे गुरु ने तेरा इम्तिहान पाता तो फिर तैनूं कौन कड्डेगा। इस करके गुरु तो मुंह फेरिया किथे भी थां नहीं है, किथे भी थां नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ये अगला श्लोक महला पहला। नानक चुलियां सुचियां जे भर जाणै कोए। ये साडे धरती की परंपरा सी जी कि हर एक चीज़ भाव पूजा करन तो पहला, यज्ञ करन तो पहला, इबादत या किसी रूप दे विच भोजन खाण तो पहला ये परंपरा सी। महाराज जी ने इस धरती दे ब्राह्मणवाद या पंडितवाद नूं ये समझाया कि कल्ले चुलियां करन दे नाल मन पवित्र नहीं होंदा। जिन्नियां मर्जियां चुली दा जिहड़ा इतिहास है ना वो कल्ला मूँह दे विच पानी दी कुरली करन दे नाल नहीं है। यज्ञ करन लग्गियां भी हथ दी कुप बना के ते ओहदे अंदर चुल्ली पाई जांदी, पानी पाया जांदा सी, वो पानी भेंट किया जाता सी। ये बड़ा पुरातन इतिहास जिहड़ा धरती का जां इस तरह की परंपरा सी, रौ रीत सी कि कोई यज्ञ करना है या कोई प्रण लैना उहदे लई भी हथ से चुल्ली भरी जाती है तो उन्होंने फिर जे कोई प्रण का नाश करना तो उन्होंने डोलिया जाता है। महाराज जी कहते इस रूप दे विच मन तैयार नहीं हो सकता, मन शुद्ध नहीं हो सकता, जां मूँह दे विच कुरले करन दे नाल मन सुच्चा नहीं हो सकता, जिन्नी मर्जी कुरलियां कीतियां जान। ये बड़ा बड़ा कीमती वचन है जी। ये मन की विचार दे धुर अंदर तक जाण वाला वचन है। महाराज जी कहते नानक चुलियां सुचियां, सुची चुल्ली ते ओ है जे भर जाने कोई, जिन्हों असल दे विच मन की चुल्ली करानी आए, मन दे अंदर दी मैल नूं धोना आए, क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ शाह। ये काला शाह मन होया होया ये मन, क्योंकि मन जाने सब बात जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है। मन बहुत मैला है, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। तन की पवित्रता दे नाल मन पवित्र नहीं होना। वो केड़ी सुच्ची चुल्ली है, सतगुरु जी अगे बयान करते, अगे फरमाउंदे ने जी, सुरते चुल्ली ज्ञान की जोगी का जत होए। जे सुरता है कोई सुरत नूं टिकाउण वाला है, जे कोई सियाणा है
ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤੇ ਚੁੱਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਪ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਜਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੇ ਜਤ ਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਉਹੀ ਜਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਜਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਚੁੱਲੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ब्राह्मण चुल्ली संतोख की गिरही का सत दान। ब्राह्मण की जिहड़ी चुल्ली है ना, ਉਹਦੇ अंदर संतोख पैदा होए। जिन्हों संतोख देखो सुनिया सत संतोख ज्ञान, आरंभता संतोख तो हुई है, ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिहड़ा अंजाम है ना, वो भी संतोख ते है। मुंदा जिहड़ा आपां मुंदावणी पढ़ते हैं, महाराज जी गुरु अर्जुन साहब महाराज यही कहते हैं कि थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। आरंभता दे विच सुनिया सत संतोख ज्ञान, ते ये सारा संतोख ही है जी गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द, कि जिदे अंदर ये संतोख पैदा हो जाए। ब्राह्मण का जीवन वही है कि जिदे अंदर ब्रह्म की पछाण हो के उहदे अंदर सच्चा संतोख पैदा हो जाए। गृहस्थी वो है, गृहस्थी का गिरही का सत दान, उहदा जीवन सच्चा होए ते वो आए नूं दान जरूर दे, किसी नूं अपने दसवंत विचों कढ़ के मदद जरूर करें। ये ओदी चुल्ली है। राजे चुल्ली न्याम की, पढ़िया सच ध्यान। ते असल ते राजा वो है जिदे अंदर न्याय दी बिरती होए। जे न्याय दी बिरती नहीं है फिर वो राजा कहाउण दे बिल्कुल लायक नहीं है। वो है राजा असल दे विच, वो न्याय जिहड़ा करे उहदे अंदर दी चुल्ली, उहदे अंदर दी पवित्रता ये है कि जिहड़ा पढ़िया होया है ते उहदा सच ध्यान होए, वो अपने पढ़े नूं एक्सप्लॉइट ना करे। और अज यही है साडे एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन च, इट हैज़ बीन कंटैमीनेटेड बाय ऑल एकेडमिक सिस्टम। साडा सब कुछ बहुत कंटैमीनेटेड हो गया। अज इंजीनियर ते बनाया जा रहा, डॉक्टर ते बनाया जा रहा, पर एथिक्स नहीं दी जा रही, कोई वो एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, आचार नहीं है। महाराज जी कहते सच्चो और सबको ऊपर सच, आचार वो नहीं है। आज ये सच ध्यान नहीं है साढ़े पढ़िया दे विच। साहिब जी कहते पानी चित ना धो पई, मुख पीता तिख जाए। भाई पानी नूं तुसी ये समझदे हो कि सिर्फ धर्म दे कारज करन लई पानी पवित्र कर दिंदा है। महाराज जी कहते कल्ला बाहरों पानी अंदर दे मन नूं पवित्र नहीं कर सकदा। पानी दी चुल्ली भर के अंदर दा पवित्र नहीं हो सकता। पानी पीण दे नाल जिवें प्यास बुझदी है ना एक प्यासे दी, इस तरह जिदे अंदर जत दी प्यास है, जिदे अंदर संतोख दी प्यास है, जिदे अंदर ज्ञान दी प्यास है, जिदे अंदर ध्यान दी प्यास है, सतगुरु जी कहते वो गुरु दी बाणी अंदर ले जाके बाणी दा घुट भर के ही इत तन लागा बाणियां सुख होवै सेव कमाणियां। ये पानी अंदर जान दे नाल, ये बाणी अंदर जान दे नाल ही अंदर दी प्यास बुझेगी। बाहरी रूप दे विच दिखावा करन दे नाल नहीं, बाहर दा भेख नहीं, ये अंदरों जे कोई भिज जाए, जे अंदर प्रभु दा नाम लग जाए तो साहिब जी अगे बख्शिश करते हैं। पानी पिता जगत का, फिर पानी सब खाए। पहला पानी जियो है, पवन गुरु पानी पिता। पानी तो ही जी उपजया सारा कुछ। पानी पिता जगत का,
ਔਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ H2O ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮੂਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ H2O ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਜਗਤ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ का, इस रूप दे विच पानी तत्त है, पानी मूल है, पर यह पानी ही अंत दे विच महाराज जी कहते फिर पानी सब खाए। जिस दिन इस धरती नूं फना होना है ना, धरती का एक खात्मा होना है, ये परलो होनी है, उत्पत परलो शब्द है होवे, उस दिन ये पानी तो ही होनी है। गुरु नानक साहब कहते इस पानी ने ही सारे जगत नूं खा जाना है। और अज असी सच्ची गल है, बहुत अफसोस की गल है, गुरु नानक साहब 550 साल पहला पौन पानी की तो इन्नी समस्या नहीं सी ना, पौन भी चंगी सी, पानी भी पवित्र सी, पर महाराज जी ने क्यों किया? क्योंकि दूर अंदेशी सी, आप नारायण कलाधार सी। ये तो साड़ी तुच्छ बुद्धि है कि असी गुरु नानक साहब महाराज जी नूं, धन सच्चे पातशाह जी नूं अपने वर्गा ही समझ लैंदे आ। ये मलीनता है साड़ी, साडा अंदर सड़ जाना चाहिए। जे गुरु नूं, गुरु सच्चे पातशाह ने, गुरु धुर दरगाहों लैके आए, पहले बाबे पाया बख्शदर, ते उन्होंने जिहड़ी दूर अंदेशी उस वेले दिती, क्योंकि पता सी ये सब कुछ गर्क होना है। अज असी अपना पौन पानी नहीं संभाल सके। अज पंजाब मालवे की धरती दे विच पानी ही कैंसर का कारण बन रहा जी, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी सूक्ष्म रूप दे विच जे होर अज मेरी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो सब तो ज़्यादा बायोटैक्नोलॉजी, बायो साइंस, फिजिक्स सब तो ज़्यादा रिसर्च पानी ते ही हो रही है, क्योंकि पानी ही असी गवा बैठे हैं अपना। सतगुरु जी कहते ये पानी की खेड है, तो शरीर भी पानी है जी। ये अंदर भी इंबैलेंस हो चुका है साढ़े अंदर का। तो अगे विचार धन गुरु रामदास महाराज जी पौड़ी दे विच की कृपा करते साहिब जी कहते, नाए सुनिया सब सिद्ध है, रिद पिछे आवे। जिन्हें प्रभु का नाम सुन लिया, उन्होंने बाहर की सुचमता की कोई भुख नहीं रह जाएगी, वो अंदर नाम वस जाएगा, वो पिछे रिदियां भजियां फिरनगियां, माया उदी दासी हो जाएगी। ना सुनिया नौ निध मिलै, मन चिंधिया पावै। नाम नू मिलन दे नाल ही, नाम नू ध्याउण दे नाल ही निधियां पिछे लगणगियां, मन चिंधियाड़ा फल मिलेगा। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख है एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हो। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ना सुनिया संतोख होए, कवला चरण ध्यावै। कवला कहंदे माया, माया दासी हो जाएगी, माया ओदी गुलाम हो जाएगी, ओदे पिछे लग जाएगी। नाको काटी कानो काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोग की प्यारी। वो बैरी भाव गुलाम बन जाएगी। ना सुनिया नौ निध मिलै, मन चिंधिया पावै। ना सुनिया संतोख होए, कवला चरण ध्यावै। ना सुनिया सहज उपजै, सहजे सुख पावै। सहज उपजदा जी नाम नूं सुनन दे नाल। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, हजूर साहब नदेड़ सचखंड साहब की धरती, महाराज जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी बख्शी। तो ये दस दिता कि हुण क्योंकि अताउल्ला खान ते जमशेद खान वजीर खान दे भेजे हुए एक शाम नूं सोदर तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ध्यान च जुड़े हुए सी। वो पिछों आके खंजर मार गए महाराज जी दे ये पिछे पासे। महाराज ध्यान दे विच इहदा यह मतलब नहीं महाराज अचेत सन, पता सी ये भाणा वरतना, जानते सी, जानी जान ने। रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। बहादुर शाह नूं पता लग्या, क्योंकि ये वजीर खान नूं जिस दिन पता लग्या बहादुर शाह ने सिर झुकाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे, उन्हें पठान भेजे ने। और कई इतिहासकार ये लिखते हैं ये पठान अताउल्ला खान ये पैंदे खां दी वंश विचों ने, उही पैंदे खां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इलाज लिए अंग्रेज़ डॉक्टर आया, गुरु आया, बहादुर शाह ने इंतजाम कराया, टांके लगे ने। कुछ दिनों बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दुरुस्त होए ने, संगत विच आए ने, संगतां नूं दर्शन दिते।
एक दिन बहादुर शाह दे कुछ सिपा सलार कुछ सिपाही आए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार दे विच बहुत वड्डा भारा धनुष पिया सी। उन्हां दे मन च ये होया कि ये सिर्फ दिखावे लई रखिया है कि इहदे उत्ते चिल्ला भी चाड़ सकदा है कोई। महाराज जी ने मन की बुझ ली, जब चिल्ला चाड़ लिया पूरा पर वो टांके खुल गए। सिखां ने यतन किया टांके दोबारा लवाए जान, गुरु साहब ने मना कर दिता, नहीं हुण नहीं, हुण शरीर नूं संकोचन की खेड का समा आ गया, क्योंकि जख्म ते अंदरों अल्लाह ही सी ना। महाराज जी ने 2 सुदी कत्तक नूं सिखां नूं आख्या कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का असवारा लियाया जाए। थां तैयार किया गया, सोहने दुशाले चंदोए महाराज जी का प्रकाश किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप हुक्म लिया। 2 हुक्म का जिक्र आंदा है, एक दा यह भी आया, अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम चुप सुख पाया राम। उस दिन तो बाद अब चल नगर नाम पिया उस थां दा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या कि हुण ये भाणा वरताउण दा समय। भाई वीर सिंह जी जो लिखते हैं मैं आप संगतां दे नाल साझा करां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब ये कहा, सिखां च बहुत रुदन पैदा होया। ये रुदन कोई बाहर का दिखावा नहीं, ये अंदर का वैराग सी, क्योंकि जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगै मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। सिखां लई जीना बड़ा औखा। महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया, आग्या भई अकाल की तबह चलायो, पंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, कई इतिहासकार लिखते हैं, 100 मण चंदन की लकड़ का प्रबंध कराया, शमियाना तैयार किया गया। कित्थे भी इतिहास ही नहीं, ना भाई वीर सिंह लिखते ना ज्ञानी ज्ञान सिंह, इत्थों तक कि सैनापत जिन्हें गुरबिलास पातशाही 10वीं लिखिया, जिहड़ा आनंदपुर साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो समय तो थोड़े समय बाद ही वो ग्रंथी सिंह रहे ने। और एक किताब एडिट की है डॉक्टर मनविंदर सिंह ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो, गुरबिलास पातशाही 10वीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यह जिक्र कित्थे नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उत्थे अंगीठे ते लेटे ने, नहीं, चौकड़ा ला के बैठे ने। भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह नाल ने, यह हुक्म किया गया, नाल संतोख सिंह ने, संतोख सिंह नूं यह हुक्म दिता सी कि ये लकड़ां दा इंतजाम। भाई वीर सिंह जो लिखते हैं, गुरु साहब चौकड़ा ला के बैठे ने। ये 2 कत्तक तो लैके कत्तक 5वीं तक, 5 कत्तक तक लगातार कीर्तन होंदा रहा। और 5 कत्तक की रात का शाम का जिक्र है, जद उथे लांबू लाया गया, जद महाराज जी ने हुक्म किया तो सिखां नूं यह भी हुक्म किया कि मेरा अंगीठा नहीं फरोड़ना। तो उथे भाई जीवन सिंह जी, जेडे जीवन चंद सी, जेडे टहलीए सी, जेडे रहरासीए सी, उन्होंने शामी रहरास साहब का पाठ किया है, बहुत बहुत वैराग ते वेदन दे विच। पर सिखां तो नहीं रहा गया, हुक्म नहीं मनिया, अंगीठा फरोलिया गया। एक तेग मिली, एक श्री साहब जेड़ी हजूर साहब तख्त साहब ते हुण भी सुशोभित है, दर्शन कराई जाती है, अंगीठे विचों वो मिली। भाई वीर सिंह जी ने यह जिक्र किया है महाराज जी दे अपने शरीर नूं संकोचन का, अपने चोले नूं संकोचन का। गुरबिलास विच दा भी ये जिक्र है, कलगीधर चमत्कार दे विच भी ये जिक्र है। भावें एक सिख नूं महाराज जी ने अगे जाके रतनगढ़ दर्शन किए तो बड़ा भावपूर्वक ये लिखा कि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शनों नूं लिखदा सी, पर महाराज जी ने कहा कि सचखंड जाके सिखां नूं कहो कि उधरियों ना, जिथे गुरु नूं चेते करोगे गुरु गोबिंद सिंह आप हाजिर नाजिर वरतणगे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की इत्थे जीवन यात्रा किते खत्म नहीं हुई, संकोची नहीं गई। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, क्योंकि भाई नंद लाल कहते रूह दर हर जिस्म, हर जिस्म के अंदर गुरु गोबिंद सिंह ने, नूर दर हर चश्म। जे किसी दे अख दे अंदर परमात्मा की बंदगी का नूर है तो वह नूर सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का। नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। ते अज घल्लूकारा 1 नवंबर, मैं अज दे कंटैंपरेरी कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों को यह दसदा कि अज कहते कि जी क्यों इन्नी वड्डी हस्ती नूं मारिया सिखां ने, क्यों कतल किया, क्यों? सुनियो जी, अज दा जिहड़ा राइटिंग्स लिखी गई है ना, आई हैव बीन गोन थ्रू all the subjects and all the books of the, even the delegates, book of the delegates, what they have been teaching to IPS and IAS officers, upcoming IPS officers, की सिखा रहे हैं, वही दसिया जा रहा है कि क्यों कि असी स्टेट के दुश्मन नहीं। ये समझो, गुरु के सिख गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे सिख जे वजीर खान नूं सोधन जा रहे ने
ਤੇ ਉਹ ਸੋਧਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਜ਼ਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਹਸਤੀ ਅਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਇਦ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਪ ਮਰਜੀਵੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਜੇ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਗੂੰਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ इस रूप दे विच असूलों पे आंच आए तो लड़ जाना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। सतगुर जी मेहर करन असीं सारे अरदासां विच जुड़िए। बहुत सोहना उपराला दिल्ली कमेटी का कि ये समागम अज अखंड पाठ साहब का भोग भी पिया, अरदासां च भी हुण इस तो बाद लगातार समागम है। अज कोशिश करियो संकोच के अज असीं अपने दिन नूं बतीत करिए। जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दिहाड़ा है, उत्थे साडे सिखां दा भी दिहाड़ा है। आओ जी हुण विचारां नूं संकोचीए, समा समाप्ति वाला है। पौड़ी की आखिरी तुक की विचार तो बाद आप संगतां तो खिमा का जाचक होना। सतगुर जी कहते नाज सुनिया सहज उपजै सहजे सुख पावै। जिदे हिरदे विच नाम की बख्शिश हुंदी है, नाम की कला वरतदी है, वो सहजे ही सुख नूं पाउंदा है। गुरमती नाव पाई है नानक गुण गावै। गुरु की मत लैके गुरमती गुरु की मत दे विचों ही मिलना। ये कोई अपनी मत विचों अपनी हुज्जत विचों नहीं मिलना।
ये गुरु की बख्शिश विचों मिलना है। गुरमती नाउ पाई है नानक गुण गावै, जिहदे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी की, धन गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश होए, उही इस नाव के घुट नूं, इस झिम-झिम वरसै अंम੍ਰਿਤ धारा के आनंद नूं माण सकदा है। बहुत धन्नवाद है आप सारिਆਂ ਦੇ माण प्यार का। विचार करदिआं बेअंत प्रकार दीआं भुलां गलतियां हो गईआं होणगीआं। अज दी इस पौड़ी दी विचार ये है कि बाहरी रूप दे विच जिन्ने मर्जी भावें चुलियां असी करिए, भावें जिन्ने मर्जी कर्म कांड करिए, कर्म धर्म पाखंड जो दिसैं तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। ते माता साहब कौर जी ने कहा सी गुरु गोबिंद सिंह जी तुहाडे दर्शनां तो बिना नहीं रह सकदी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने दादे दे शस्त्र दिते, कहते जिहड़े शस्त्र मेरी दादी नूं मेरे दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दिते सी, ये 5 शस्त्र दिते। जिस भावना जिस आनंद नूं तुसीं माणदे हो साडे दर्शन कीतिआं, इन्हां शस्त्रां दे दर्शन करियो, नाल बाणी पढ़ियो, नेम निभाइयो, उही आनंद आएगा। ते सतगुर ने कोई ये सानू तलवार नहीं दिती, ये किरपान दिती है। ये किरपान है, कृपा आन है। ये धक्का नहीं कर सकती, पर ये धक्का सह भी नहीं सकती। सतगुर जी मेहर करन। धन्नवाद है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, श्री हरकृष्ण साहब महाराज जी का, आप सारिया संगतां दा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, सतगुर जी मेहर करन। और आओ सारे असी अरदास दे विच जुड़िए। समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद दिल्ली कमेटी का, प्रधान साहब होरां दा। विचार करदियां होइयां बेअंत प्रकार दीआं भुलां गलतियां बख्श देना जी। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।